तो परमेश्वर अपनी बुद्धिमानी में कहते हैं आपको दो बपतिस्मे की जरूरत है, एक अपने अतीत से निपटने के लिए और दूसरा अपने भविष्य से निपटने के लिए। एक अपना जीवन खाली और शुद्ध करने के लिए, वहां कुछ नहीं भरा है। जी हां, लेकिन वहां कुछ भी नहीं भरा है। और पाप की कोई खुशी को किसी से बदला नहीं जा सकता। बाइबल कहती है पाप की खुशी कुछ देर की है, बिल्कुल ऋतुओं की तरह, हमेशा बनी नहीं रहती, लेकिन कुछ वक्त तक आप उसका मजा लेते हैं। यदि आप इसे किसी और चीज से नहीं बदलेंगे तो एक दुखी संत बन जाएंगे और आप खुद को ऐसा कहते रहेंगे और ऐसे ही दिखाई भी देंगे। ठीक है, तो अब हम उस व्यक्ति पर विचार कर रहे हैं जिसने पश्चाताप किया है और यकीन किया है और बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन अब कुछ और भी बाकी है। वो मसीह के साथ मरे, वो मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ गाड़े गए और उन्हीं के साथ जी उठे। उन्हें उसी सामर्थ्य में प्रवेश करने की जरूरत है जिसने यीशु को मृत्यु में से जिलाया था, और ये पेंतकुस्त से आता है। जैसे एक विश्वासी के जीवन में ईस्टर दोहराया जाता है, पेंतकुस्त को भी दोहराया जाना चाहिए। अब भी मसीही जन उस बारे में किसी रविवार को सोचते हैं जो 2000 साल पहले हुआ था, जबकि 2000 साल पहले जो भी हुआ था उसे मेरे जीवन में दोबारा होना चाहिए। मुझे क्रूसित होना चाहिए, दफनाया जाना है, और मुझे फिर से जी उठना है, मुझे भरे रहना है। ये सिर्फ ऐतिहासिक घटनाएं नहीं थीं, ये पहला तरीका है, पहला पैटर्न जिसने बताया कि हमें किस तरह से जीना है। यीशु ने इसे बाइबल में हमारा अग्रणी बताया, वो जो आगे बढ़ा, जिसने हमें मार्ग दिखाया कि किस मार्ग पर जाना है। तो इसका बहुत ही महत्व है कि मुझे किस तरह अनुसरण करना है। मसीहियत का पहला नाम है मार्ग, मसीहियत का। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप स्पष्ट तरीके से ये जान लें कि पश्चाताप करना यानी पवित्र आत्मा को पाना नहीं है। अब कुछ लोग इन दो बातों को लेकर काफी भ्रमित होते हैं। पवित्र आत्मा पाना वो नहीं जैसा कि माना जाता है। कई मसीही लोग इस दुविधा में पड़े हैं, और सबसे ज्यादा दुविधा यह है कि जिस पर आप यीशु पर विश्वास करते हैं उसी समय आप पवित्र आत्मा पा लेते हैं, चाहे कुछ भी हो या नहीं। ये वचन से नहीं है। प्रेरित कहते हैं यदि कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं पाया, और उन्होंने इस बारे में कुछ और किया, क्योंकि नए नियम में ऐसा एक भी मामला नहीं है जहां किसी ने पवित्र आत्मा पाया हो पर उसे नहीं पता चला, और ऐसा कोई मामला नहीं है जहां किसी ने पवित्र आत्मा को पाया हो लेकिन वहां उपस्थित लोगों को पता ना चला हो। निश्चित ही ये एक अनुभव रहा, इतना जबरदस्त कि कई बाइबल शास्त्रियों ने इसे इस तरह से कहा है। एक शास्त्री ने कहा है ये उतना ही स्पष्ट है जितना कि इन्फ्लुएंजा का आघात होने पर होता है। अब आप जानते हैं कि जब आपको फ्लू होता है तो आपके परिवार वालों और आसपास के सभी लोगों को पता चल ही जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे जानते हैं कि जो आज खुद को मसीही बताते हैं वे नहीं जानते कि उन्हें वो वरदान मिला है जो प्रेरितों ने पाया था। मैंने पहले भी बताया है कि इस दुविधा का कारण, असली कारण यह है कि हमने ग्रहण किया शब्द को त्रिऐक्य के तीसरे व्यक्तित्व से उसे दूसरे व्यक्ति में बदल दिया है। अब मैं इसे विस्तार से बताना चाहूंगा। जब यीशु धरती पर शरीर में थे तो आप उन्हें आमंत्रित कर सकते थे। आप सच में दरवाजा खोलकर उनसे कह सकते थे यीशु अंदर आइए, बैठकर हमारे साथ भोजन कीजिए। और सभी सुसमाचारों में बताया गया है कि वो अपने लोगों तक गए, परंतु यहूदियों ने और उनके अपनों ने उन्हें नहीं स्वीकारा। उन्हें यीशु ने अधिकार दिया था, ना कि सामर्थ्य। सामर्थ्य नहीं, उस स्थिति में वो सामर्थ्य नहीं दे सकते थे, केवल परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार। इस समय उस वचन का उपयोग बहुत गलत तरीके से किया जाता है। आजकल सुसमाचार देने में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह कथन तब का है जब यीशु शरीर में यहूदियों के बीच में थे और सभी सुसमाचार में कुछ लोगों ने उन्हें ग्रहण किया और साथ ही कुछ लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। लेकिन उसके बाद किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि यीशु को ग्रहण करो, फिर भी हर समय हम ऐसा कहते हैं। उसके बाद किसी ने भी ऐसा नहीं कहा यीशु को ग्रहण करो, फिर भी हर समय हम ऐसा कहते हैं। आखिर क्यों? पेंतकुस्त के दिन से सभी प्रचार में उन्होंने लोगों से कहा कि पवित्र आत्मा का वरदान ग्रहण करो, उसे ग्रहण करो जिसे इस धरती पर यीशु ने अपनी जगह भेजा था, उसे जिसे धरती पर यीशु ने अपनी जगह लेने भेजा था। यीशु अब शरीर में धरती पर नहीं है,
वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। उन्होंने अपना अधिकार ले लिया है, धरती पर किसी और ने उनकी जगह ले ली है। उन्होंने एक और सहायक भेजा है, ना कि उनके जैसा और उनके सामर्थ्य पाने के लिए। और अब हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, लेकिन हमने यीशु को ग्रहण करना ही मान रखा है, ना कि पवित्र आत्मा को। एक जगह लिखा है, यीशु के कार्य बताओ और लोगों को शांति दो, भले ही पवित्र आत्मा को उन्होंने पाया हो या ना पाया हो। और ये एक बहुत ही बड़ी दुविधा का स्रोत है। पेंतकुस्त के दिन से ही प्रचार ऐसा था कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो और ग्रहण करो किसे? पवित्र आत्मा को। यही है जो एक व्यक्ति को मसीही बनाता है। और यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वो उनका नहीं है। ये एक एसिड टेस्ट है कि आपने बपतिस्मा पाया है या नहीं और आपने पवित्र आत्मा को पाया या नहीं। अब जान लीजिए कि हम परमेश्वर के हैं और उनकी संतान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी आत्मा दी है। फिर से कहता हूं, जान लीजिए हम परमेश्वर के हैं और उनकी संतान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी आत्मा दी है। नए नियम में यह आश्वासन का मूल है। आप कभी नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति परमेश्वर से क्षमा पाई है या नहीं, अथवा उसने उन्हें ग्रहण किया है या नहीं, जब तक कि प्रभु अपनी आत्मा नहीं दे देते। ये परमेश्वर की मोहर है इस पूरी कार्यवाही पर।